aspirants of FPSC, IBA, SPSC. Dear viewers, this is my third part of constitutional development of Pakistan. Today, I express lecture on the topic that is 1956 Constitution. 1956 Constitution, it was the first ever constitution of Pakistan. Eventually, we got the constitution. It means Pakistan, after almost a decade, got independence first ever constitution of Pakistan. And finally he got first ever constitution on the very day of 23rd of March 1956. 6 years we have passed without constitution. We have objective resolutions. We spent some time to develop an other constitution, but eventually the then Prime Minister of Pakistan, Chaudhry Muhammad Ali, the fourth Prime Minister of Pakistan and first ever President, Major General Iskandar Mirza, and last Governor General of Pakistan, Major General Iskandar Mirza, became the main players who played pivotal role for the development of constitution. lecture के अंदर में आपसे 1956 के जो बेसिक साइलेंट फीचर्स हैं उस पर डिस्कस करूँगा और हाँ इंशाल्लाह आई विल डू माई बेस्ट टू गिव अ फ्रेमवर्क के MCQs कैसे बनते हैं और कौन कौन से एक्सपेक्टेड MCQs हैं जो किसी भी FPSC की टेस्ट में आ सकते हैं. हमारी ये वीडियो लेक्चर का मेन मोटो, मेन टास्क इज़ टू गिव डेवलप very critical, very important MCQs for upcoming features में केड़ा main features हो या नंबर वन यो थी सके तो previous objective resolution में हो या बोगरा में sovereignty of Allah, head of state, it means the Prime Minister and President of Pakistan must be a Muslim individual. President of Pakistan अगर किसी को सिलेक्ट होना है कि उस पर मैंडेटरी होगा कि उसकी एज जो है 40 इयर्स हो और प्राइम मिनिस्टर के लिए या किसी भी नेशनल असेंबली के लिए के मेंबर की एज जो होनी चाहिए वो 25 इयर्स होनी चाहिए. उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट पहलू है वो ये है कि द कॉन्स्टिट्यूशन वाज कंसिस्ट ऑफ 234 articles, 13 paras and 6 schedules. This is the constitution we did to replace the head of state. It means a post of Governor General into the post of presidents. इसके बाद जो मेन इसकी है ये सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कैसा होना चाहिए. इस कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के पार्ट्स डिवाइड कर दिए थे. पार्लियामेंट यानी कि उसके जो मेंबर्स थे 300 थे वो इक्वली डिवाइडेड थे 2 विंग्स में, ईस्ट विंग और वेस्ट विंग, यानी कि टुडेज पाकिस्तान 300 थे. फेडरल गवर्नमेंट और प्रेसिडेंट. जुडिशरी का सिस्टम जो था, सुप्रीम कोर्ट इज़ द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सप्लेनेशन एंड एलाबोरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. उसके बाद हाई कोर्ट आ जाती हैं और नीचे लेवल पे लोअर कोर्ट्स. अच्छा हुआ था ये 23rd ऑफ मार्च 1956 को. इस्कंदर मिर्ज़ा, मेजर जनरल इस्कंदर मिर्ज़ा, दिस इज़ अ पर्सनैलिटी हु इज़ द लास्ट गवर्नर जनरल, यानी कि 4th गवर्नर जनरल था और उस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर था वो भी 4th इन नंबर था, यानी कि चौधरी मोहम्मद अली. अच्छा, चौधरी मोहम्मद अली जो था उसने बहुत सा डिफेंड किया, वर्कआउट किया इस कॉन्स्टिट्यूशन को डेवलप करने के लिए और फाइनली वो अपनी मिशन में सक्सेस हो गया था. उसके बाद आता है नेशनल लैंग्वेज. नेशनल लैंग्वेज उस वक्त जैसा कि ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान था तो उन्होंने 2 नेशनल लैंग्वेज
बनाने पे राजीनामा ज़ाहिर किया था। एक यानी कि बंगाली और दूसरी नेशनल लैंग्वेज हमारी उर्दू थी, और उन्होंने जो है इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया था। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट इसका इनिशिएटिव था वो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन था कितनी आर्टिकल्स पे मुश्तमिल है, 234, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा, अब हम ये जो बेसिक मैंने सेलेंट फीचर्स आपको इस कॉन्स्टिट्यूशन के बता दिए, इसके बाद अब जो है हम उस पर डिस्कस करेंगे या वो कोशिश करेंगे कि वो एमसीक्यूज़ कैसे हम खुद बना सकते हैं। जैसा कि हम ये भी एमसीक्यूज़ बना सकते हैं कि ये भी हम अपने माइंड में एक स्टोरेज कर लें कि हमारी जो है ना वो थिंकिंग कैपेसिटी ज़्यादा होनी चाहिए। वी शुड रिलाई ऑन अवर ओन माइंड, नॉट ऑन द बुकिश लैंग्वेज, नॉट ऑन द अदर्स लैंग्वेज। वी शुड डू अवर इनफ टू डेवलप अवर ओन एफर्ट्स टू मेक अवर एमसीक्यूज़। जब हम अपने एमसीक्यूज़ बनाएंगे तो हमें और भी आसानी आहिस्ता आहिस्ता आसानी मिलेगी। मसलन कि मैंने ये एमसीक्यूज़ बना लिया कि अच्छा ये कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन था, ये फर्स्ट एवर कॉन्स्टिट्यूशन था, परमानेंट और ऑब्जेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन। इसकी जो प्रीएम्बल थी, इट कंटेन्स ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस। कब इम्प्लीमेंट था? 23 मार्च 1956 को। अच्छा, ये कब ये जो असेंबली थी उसको द देन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान मेजर जनरल इस्कंदर मिर्ज़ा ने कब डिज़ाल्व कर दिया? उसको 7 अक्टूबर 1958 को। अच्छा, जब इन्होंने इलेक्टेड गवर्नमेंट को टॉपल कर दिया तो कुछ दिनों के बाद यानी कि उसी 24 अक्टूबर 1958 को द देन जनरल अयूब खान टॉपल द गवर्नमेंट ऑफ प्रेसिडेंट इस्कंदर मिर्ज़ा। मेजर जनरल इस्कंदर मिर्ज़ा की जो गवर्नमेंट थी उसने टॉपल करके इन्फोर्समेंट ऑफ मार्शल लॉ कर दिया। ये मार्शल लॉ फर्स्ट एवर मार्शल लॉ अयूब खान उसने डिक्लेयर करके वो मार्शल हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम था वो उस वक्त हो गया था। यानी 1956 कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन था? ये बाइक यूनिकैमरल था। यूनिकैमरल क्या होता है? यूनिकैमरल में गवर्नमेंट जो होती है, फेडरल गवर्नमेंट होती है, पार्लियामेंट होती है और प्रेसिडेंट, और इक्वल जो सीट्स ऑफ एमएनएस थी वो 300 तक इक्वल थी। अच्छा, कब गवर्नर जनरल का जो होता था वो रिप्लेस्ड हो गया 7 अक्टूबर। प्रेसिडेंट वो भी 1956 ऑनवर्ड्स था। अच्छा, कोई आपको किसी टेक्निक की वजह से कंफ्यूज करने के लिए ये भी पूछ सकता है कि गवर्नर जनरल और प्रेसिडेंट में डिफरेंस क्या था, और वो कौन सी पर्सनैलिटी थी जो लास्ट गवर्नर जनरल थी और कब तक थी, और फर्स्ट प्रेसिडेंट भी बना था और किस दिन बना था। तो आपने सिंपल आंसर ये देना है कि मेजर जनरल इस्कंदर मिर्ज़ा रिजाइंड from the post of Governor General on 22nd of March 1956 on the very first day of 23rd March 1956। जिस दिन implementation of 1956 कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था उसी दिन जो है इस्कंदर मिर्ज़ा ने सॉन इन हेड ऑफ स्टेट किया था। अच्छा, अब उस कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो भी प्रेसिडेंट और जो भी प्राइम मिनिस्टर होगा वो बीइंग अ मुस्लिम होगा। कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि 1956 अल्लाह अलमाइटी अमेंडमेंट्स कितनी हुई थी? 23rd अमेंडमेंट होती। अच्छा, ये अमेंडमेंट कितनी नंबर्स पे होती है? मसलन इस वक्त जो नेशनल असेंबली में सीट्स हैं, ये जो ऑन गोइंग असेंबली चल रही है 342 है। इसके 2/3 जब बनेगी किसी की पार्टी को या कोalition को, वही कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड कर सकता है। तो इसकी अमेंडमेंट की जो नंबर क्वांटिटी होगी 280 एनी हाउ किसी भी जमात को, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को लाजमन होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए। तो 1956 कॉन्स्टिट्यूशन की जो अमेंडमेंट थी वो 23rd थी। अब आपको ये भी पता चल गया कि अमेंडमेंट क्या होती है, हम किस कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कैसे करते हैं।
कितने सीट्स दरकार हैं, यानी कि मेंबर्स नेशनल असेंबली के हमें अमेंडमेंट के लिए फकत नेशनल असेंबली की सीट्स चाहिए या सेनेट की भी? नेशनल असेंबली की चाहिए।